गुजरात के अहमदाबाद में आज एक बड़ा हादसा हो गया। अहमदाबाद में एक बहुमंजिला इमारत जहां पर आग की खबर मिली, तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची। दूर से इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो डर गया, सहम गया। कुछ लोगों ने वहां पर खड़े हुए जो लोग थे उन्होंने मोबाइल के जरिए इसका वीडियो बना लिया। और अब 7वीं मंजिल पर ये आग लगी थी। आग बढ़ती चली गई। आग किस वजह से लगी ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, तब तक अनहोनी हो चुकी थी। अनहोनी मैं क्यों कह रही हूँ समझिए। एक परिवार था 7th फ्लोर पर, जहां पर इस घर में आग लगी और बढ़ती चली गई। उस परिवार के 4 लोगों को तो बचा लिया गया, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम, आस पड़ोस के जो लोग थे, उनके जरिए रेस्क्यू शुरू किया गया। लेकिन इस आग में एक नाबालिग बच्ची की जलकर मौत हो गई है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों को देखकर कलेजा कांप रहा है। हालांकि पूरी तरह से वो तस्वीरें हम आप तक नहीं पहुंचाएंगे। पूरी तरह से ये 15 साल की नाबालिग बच्ची इस आग में झुलस गई, जल गई। परिवार के बाकी 4 लोग जिन्हें चोट भी आई है, कुछ झुलसे भी हैं, उन्हें सभी को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया। 4 लोगों की जिंदगी बच भी गई, लेकिन 15 साल की ये जो लड़की थी ये पूरी तरह से जल चुकी थी। जब हॉस्पिटल ले जाया गया 100% ये लड़की जली हुई थी और अब डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। सोचिए कि इस परिवार पर क्या बीती होगी। आग जिसने भी अपनी आंखों से देखी वो डर गया, सहम गया। ये तस्वीर आप देखेंगे, हालांकि साइड से ली गई तस्वीरें हैं, लेकिन आग की लपटें जिस तरीके से उठ रही हैं, उन्हें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 7th फ्लोर पर यह आग कितनी तेजी से बढ़ी और फिर फैलती चली गई। ऊपर के फ्लोर की तरफ यह आग बढ़ रही थी और ऊपर के फ्लोर यानी कि 7th, 8th, 9th, 10th यहाँ तक ना पहुँचती। इसी के लिए फायर ब्रिगेड ने तुरंत कोशिश भी की, लेकिन आग की इन्हीं लपटों के बीच में बच्ची घिर गई थी। अब ये स्टिल फोटोग्राफ देखिए, आप समझ पाएंगे कि आग कैसे लगी थी। ये वो फ्लैट है जिसमें आग लगी थी। बालकनी की साइड से, यानी कि बालकनी में जो दरवाज़ा होगा वहाँ से आग बाहर की तरफ बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा। जब भी आपने देखा होगा घरों में आग लगती है तो जो विंडो और दरवाज़ा होता है उसमें से आग की लपटें बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं। यहीं पर ये 15 साल की बच्ची बैठी थी, मदद का इंतजार कर रही थी, शोर मचा रही थी, चिल्ला रही थी। आस पड़ोस के जो लोग थे, जो नीचे खड़े हुए लोग थे, वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इस बच्ची को बचा लिया जाए। ये उस वक्त ली गई तस्वीर है जब आग इस कोने तक नहीं पहुंची थी, लेकिन दर्दनाक ही हादसा रहा। आग बढ़ती चली गई और पूरी बालकनी में देखते ही देखते आग धधकने लगी। बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आग की लपटों से घिर चुकी थी। लेकिन लोग जो आसपास थे वो बिल्कुल बेसहारा समझिए। किसी के हाथ में नहीं था कि इस बच्ची को बचा लिया जाए, क्योंकि 7th फ्लोर पर यह आग लगी थी। इतनी लंबी सीढ़ी किसी के पास नहीं थी। फायर ब्रिगेड के लिए कहा जा रहा है कि सुबह चूंकि करीब 7:30 बजे की ये घटना है जब आग लगी थी। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के लिए जब कॉल किया गया, आधे घंटे तक लोगों के नंबर्स ही नहीं लगे। जब नंबर लगा, जब फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, आग को बुझा लिया गया। लेकिन तब तक एक जान जा चुकी थी। 15 साल की ये मासूम जिसकी जान इस आग में झुलस कर चली गई। अंदाजा लगाइए इस परिवार पर क्या बीती होगी। इस तरह की घटनाएं आए दिन होती हैं। फायर ब्रिगेड पर तमाम सवाल उठते भी हैं। सोसाइटी से भी सवाल पूछे जाने चाहिए, इस अपार्टमेंट के मैनेजमेंट से भी सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि जब बहुमंजिला इमारतों में आप रहते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, वो मोटी फीस वसूली जाती है, जिसमें मेंटेनेंस के नाम पर वो सभी मानकों का ध्यान रखने की बात कही जाती है। अगर सोसाइटी में आग लगी तो क्या सोसाइटी में आग बुझाने के इंतजाम वहां पर मौजूद नहीं थे? ये तमाम सवाल हैं जो परिवार भी पूछ रहा है, सोसाइटी में रहने वाले लोग भी पूछ रहे हैं। लेकिन सबके बीच में 15 साल की एक बच्ची जान गंवा चुकी है।